6 अगस्त 1945 में सुबह 8 बजे अचानक एक अमेरिकन एयरक्राफ्ट 4400 किलोग्राम का न्यूक्लियर बम जिसका नाम लिटिल बॉय था से जापान के शहर हिरोशिमा पर हमलावर हुआ। ये बम इतना खतरनाक था कि इसके गिरते ही वहां का टेम्परेचर 5000 सेल्सियस तक पहुंच गया था। ये हिस्ट्री में इंसानों पर किया जाने वाला सबसे पहला न्यूक्लियर अटैक था जिसने सिर्फ चंद सेकंड्स में ही हिरोशिमा की तकरीबन 80% बिल्डिंग्स को राख बनाकर रख दिया था। जापानीज मिलिट्री को भी कुछ समझ आती कि इसके 3 दिन बाद ही 9 अगस्त को जापान के दूसरे शहर नागासाकी पर भी अमेरिका ने फिर से एक और बम गिरा दिया जिसका कोड नेम फैट मैन था। 4670 किलोग्राम के बम ने गिरते ही नागासाकी को दुनिया के नक्शे से गायब कर दिया। इन न्यूक्लियर अटैक्स में तकरीबन 2,60,000 से ज्यादा अफराद मारे गए थे और अब तक इंसानों पर किए जाने वाले पहले और आखिरी न्यूक्लियर अटैक बन गए थे। इस बात का आगाज तब हुआ जब वर्ल्ड वार 2 को शुरू हुए तकरीबन 3 साल गुजर चुके थे, जिसमें एक साइड जर्मनी इटली थे जबकि दूसरी साइड ब्रिटेन नीदरलैंड और फ्रांस थे। लेकिन अमेरिका इस जंग से कोसों दूर था। लेकिन जापान फिर भी अमेरिका को सताने में लगातार मगन था। जापान के पास नेचुरल रिसोर्सेज कम होने की वजह से वो अपने आसपास के ममालिक पर कब्जा जमा रहा था ताकि कुदरती मसनूआत यानी नेचुरल रिसोर्सेज वगैरह को पूरा कर सके। इसने कोरिया, ताइवान और चाइना के कई बड़े बड़े इलाकों पर कब्जा कर रखा था और अब इसकी नजर मजीद फिलिपीन, मलेशिया और इंडोनेशिया पर भी थी। लेकिन ये ब्रिटिश, नीदरलैंड और अमेरिका की कॉलोनीज थी। जापान की मदद इस वक्त हिटलर कर रहा था और हिटलर अमेरिका और ब्रिटेन का दुश्मन था, इसलिए इन्हें ये बात खटक रही थी कि हिटलर की मदद से जापान दूसरे ममालिक पर कब्जा करे। अमेरिका ने जापान को इसकी इन्हीं हरकतों की वजह से ऑयल देने से इनकार कर दिया। जापान का 80% ऑयल तकरीबन अमेरिका की तरफ से जाता था, जिसकी फराहमी अचानक से बंद हो गई थी। अमेरिका ने जापान के आगे शर्त रखी थी कि अगर वो चाइना से अपनी फौज को वापस बुला ले तो ही इसे ऑयल मिल सकेगा। जापान ने फैसला किया कि वो अपनी फौज को चाइना से वापस नहीं बुलाएगा और अंदर ही अंदर मंसूबा बंदी करनी शुरू कर दी कि वो इंडोनेशिया पर कब्जा करके अपनी ऑयल की तमाम जरूरियात को वहां से पूरा करेगा। लेकिन इंडोनेशिया नीदरलैंड की कॉलोनी थी। इस तक पहुंचने से पहले जरूरी था कि पहले फिलीपींस पर कब्जा किया जाए जो कि अमेरिका की एक कॉलोनी थी। जापान इस बात से अच्छी तरह से वाकिफ था कि अगर फिलीपीन पर हमला किया तो इसकी जवाबी कार्रवाई यूएस एयर बेस पर्ल हार्बर की तरफ से की जाएगी। लेकिन फिर भी जापान ने हमला करने का ही फैसला किया और इसने सबसे पहला हमला पर्ल हार्बर बेस पर ही किया ताकि जापान आसानी से फिलीपींस पर कब्जा कर सके। जापान ने सीक्रेट तरीके से इस हमले की तैयारी करना शुरू कर दी। ये हमला इतना सीक्रेट रखा गया था कि इसकी तैयारी में किसी भी किस्म की वायरलेस कम्युनिकेशन से भी परहेज की गई थी। 7 सितंबर 1941 की सुबह 7:57 पर जापान के बम्बर एयरक्राफ्ट ने 2 अलग अलग ग्रुपों में हमला कर दिया। दूसरी तरफ अमेरिकन फोर्सेज जो कि इस हमले से बिल्कुल ही लाइलम थे, इन पर तो अचानक से क़यामत ही टूट गई थी। इन एयरक्राफ्ट्स के पहले ग्रुप ने 45 मिनट तक लगातार हमला किया और वो फिर वापस चले गए। अमेरिकी सोल्जर्स को लगा कि शायद हमला रुक गया है, मगर ठीक इसके 10 मिनट बाद दूसरा ग्रुप हमलावर हुआ और बची हुई नेवल बेस को भी तबाह कर गया। ये हमला तकरीबन 1 घंटा और 15 मिनट तक लगातार जारी रहा। लेकिन अब अमेरिका के सर से पानी गुजर चुका था और इसने हमले के अगले रोज ही जापान से जंग का ऐलान कर दिया। और इस हमले के तकरीबन 4 माह बाद सेम ऐसा ही हमला अमेरिका ने जापान के कैपिटल टोक्यो पर भी किया और इसके बाद तक कई और हमले जारी रखे। अगले 4 सालों तक ये जंग जारी रही। जापान इस जंग में कमजोर तो पड़ गया लेकिन हार नहीं मान रहा था। लेकिन अगस्त 1945 में अमेरिका ने जापान पर न्यूक्लियर वेपन से हमला किया और लाखों अफराद की मौत के बाद जापान ने सरेंडर कर दिया और इसके साथ साथ ही वर्ल्ड वार 2 भी अपने अंजाम को पहुंच गई। कहा जाता है कि अभी तक हिरोशिमा और नागासाकी की जमीन पर इस न्यूक्लियर अटैक के असरात मौजूद हैं। इन शहरों में पैदा होने वाले बच्चे ज्यादातर अपाहिज पैदा होते हैं और मजीद कहा जाता है कि इन शहरों की कई इलाकों में काश्तकारी भी मुमकिन नहीं है।